आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय टैंग। हमारे आज के मेहमान भी लिटरली हैं हर लम्हा पुरजोश माशाल्लाह, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो। तो सर क्या मासूमाना मैच का आगाज करने की इजाजत है? जी जी इजाजत, आगाज करें। लेकिन आपकी प्लानिंग का नहीं पता मुझे क्या है। नहीं कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। आपके साथ में क्या प्लानिंग कर? नहीं वैसी में बाउंसर से आगाज करेंगे, हमारा राउंड है बाउंसर। ठीक है जी, ठीक है, चला जी बाउंसर राउंड से आगाज करते हैं। अब पहले तो सर बताएं, इस्माइल तारा, तो क्या ये तारा है? तारा के पीछे क्या कहानी है? मैंने कहा जमीन पे भी एक तारा होना चाहिए। अच्छा, तो जमीन पे भी होना चाहिए। तो ये आपने खुद ही रख लिया है नाम, किसी ने खुद ही फैसले कर लिए। अच्छा अच्छा, और दूसरा ये कि वो ये था कि उस जमाने में शॉर्ट नाम होते थे बहुत। अच्छा, कवि, निराला, हाँ, रंगीला। तो आपने तो कहा मैंने कहा यार चलो शॉर्ट नाम रखो, जल्दी मुंह पे चढ़ जाएगा। इस्माइल तारा। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं रखना। हकीमों वाला नाम नहीं रखना मैंने। तो आपका असली नाम क्या है सर? असल नाम आपका क्या है पूरा? इस्माइल मर्चेंट। मोहम्मद इस्माइल मर्चेंट। अच्छा, ओके। मर्चेंट सारी फैमिली। हाँ, ओके। ये तो बहुत बुरा समझते थे इस फील्ड को घर वाले। आप? अच्छा, हाँ, मुझे 2 दफा गंजा भी होना पड़ा मुझे। किस चक्कर में? क्यों लगा हुआ इस फील्ड में? सजा के तौर पे गंजा किया गया आपको? के तौर पे भाई। किसने गंजा किया? मेरे बड़े भाई मालूम तो उन्होंने गंजा कर दिया। करे कौन सा काम पकड़ा भाई तुमने? अरे हम लोग व्यापारी लोग हैं भाई, कारोबारी लोग हैं हम लोग। और तू ये लेके बैठा हुआ चल मेरे साथ। आप मेमन हैं बाय तो मेमन, अच्छा मेमन है भा। क्या बात। लेकिन आप क्या इम्तिजाज है, ये मैंने पहला मेमन देखा जिसने लाहौर में कोई 30 के करीब साल गुजारे, पंजाबी में भी काम किया। पंजाबी में करते रहे वहाँ। एक मेमन पंजाबी बोलता हुआ कैसे लगता है, मैं जानना चाहता हूँ। की गल करन दे पा जैसी ਅਸੀਂ जमे पहले लाहौरी से कहते हैं। क्या बात है वैसे। लाहौरी है। वाह वाह वाह। तो सर ये 50-50 एक कमाल, एक दौर है 50-50 का, बच्चे बच्चे को याद है। हाँ। तो इस्माइल तारा 50-50 का हिस्सा कैसे बना था? ये ऐसा हुआ शुएब मंसूर साहब हमारे सही है, प्रोड्यूसर थे उसके। सही है। तो उन्होंने कहा आपने एक स्किट करना है बस, सिर्फ अच्छा, एक स्किट के लिए आना है, आपने चले जाओ। और उस जमाने में 50-50 हिट हो चुका था? नहीं अच्छा, अभी तो स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा क्या करना है जी। तो उन्होंने कहा कि यार एक नौकर है जो स्टूल पे बैठा हुआ अपने साहब और साहब बेगम साहबा की बुराइयां करता है बाहर बैठ के। अच्छा, ये एक स्किट करना है? ये स्किट करना है। ठीक है। तो मैंने कहा कर देते हैं। ठीक है। तो फिर मैंने वो किया, एक दफा ऐसा हुआ, एक दफा की 2 दफा। ये वो करता था मैं। ठीक है। अच्छा, अब ये करके मैं चला गया। सही है, रिकॉर्ड करा के चलेगा। रिकॉर्ड करा के चला गया। ठीक है। मैंने कहा कि भाई इसने कह दिया शोएब साहब ने कि भाई यही करना कर लेते हैं। ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि जब मैं दोबारा ऑफिस में आया, हाँ, तो पता ये लगा कि मेरी जगह कोई और कर रहा है अभी वही वाला स्किट। अरे तो आप मायूस हुए कि ये क्या हो रहा है यार, मेरा चांस तो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मेरी इनिंग्स शुरू होने से पहले खत्म हो गई। हाँ, तो वो थे हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे वो भी। कौन थे यार? वो मिर्जा, वो जो चकोरी में भी आए थे। अच्छा, मशहूर अदाकार थे। ठीक है, मशहूर, आपने देखा वो मेरा वाला रोल वो कर ये कर रहे हैं। परेशान हुआ, मैं चुपचाप चला गया कि चांस गया। सही है। फिर वापस बुलाया, नहीं यार तुम्हारा ही ठीक था। अच्छा, तुम्हारा ही ठीक था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने दिल में कहा सही है कि भाई अभी तो एक के लिए आ रहा हूँ ना, लेकिन अंदर जो शोले भड़क रहे हैं वो निकलेंगे। हाँ। फिर आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ता फिर जो है वो पूरे 50-50 पहचान बन गया इस्माइल तारा। इस्माइल तारा टेलीविजन में किस तरह आया? कोई बाप दादा मामू खाला रिश्तेदार जज जर्नल जर्नलिस्ट, या धक्के खाए? बहुत ख्वारी ऐसे वैसे धक्के खाए, लिटरली धक्के खाए बाकायदा। अभी तो लोगों को प्लेट में रख के मिल रहा है हमारे एक्टरों को। नहीं मतलब कैसे धक्के खाए, क्या किया? जिस तरह मुझे याद है, मेरा जब ये मुझे बड़ा शौक था, जब तो मैं कभी भी मैं अक्सर लिटरली पीटीवी के सामने से इसलिए गुजरता था कि शायद बाहर कोई अदाकार बैठा हुआ नजर आ जाए तो मैं कैसे दोस्तों को बताऊंगा मैंने उसको सच्ची में देखा है। सच्ची में? मैंने, हाँ, ये इसलिए बचपन में ये था। क्या आपने पीटीवी के बाहर चक्कर लगाया, धक्के खाए? बेशुमार चक्कर लगाए। असल में हुआ ये कि थोड़ी बहुत आसानी यूँ हो गई मुझे। हाँ, कि क्यों मैं स्टेज करता रहा हूँ। हाँ। स्टेज करता रहा, थिएटर ड्रामे ये वो। सही है। तो उसमें ये है कि पहला शो जो मुझे मिला वो जिया मोहिद्दीन शो मिला। अच्छा, हाँ, वहाँ से मेरी एंट्री हुई। फिर सही तो उनको पता लगा कि भाई एक एक्टर है इस्माइल तारा, इस्माइल मर्चेंट उस वक्त थे। ठीक है। तो कहने गए उनको बुलाए, उनको बस बुला लिया मुझे। फिर बोला हाँ क्या क्या करेंगे, तो मैंने सारा बता दिया। सही है। वेरी गुड।
उसके बाद वो फ्लीट क्लब में होता था शायद ये प्रोग्राम, नहीं रंगून वाला हॉल में। जी 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 जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद वो एक उसके बाद फिर जरा चल से चल हो गया। इस्माइल भाई एक बात बताएं, कल हमने ना शो में ज़रा कुछ बात की तो उस पर हम सब बहुत आपदीदा हुए, सखावत बहुत रोया उस पर। तो मुझे बड़े लोगों के मैसेजेस आए कि हम तो हैरान हो गए, ये इतना हंसने वाला बंदा, इतना हंसाने वाला बंदा, ये अंदर से इतना आपदीदा था, दायरा वो माँ का तस्करा औरत। लोग जो है वो आप जैसे फनकारों के बारे में, इन जैसे लोगों के बारे में जो हंसाते हैं, उनके बारे में शायद लोग ये समझते हैं कि ये तो हंसते ही रहते हैं हर वक्त। अंदर से हंसाने वाला इंसान बहुत हसास होता है। ऐसा वैसा इस्माइल तारा रोता है कभी? इस्माइल तारा रोया कभी जिंदगी में? उदास होता है इस्माइल? अब मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। बताइए। मैं थिएटर कर रहा था सही है। और हाउस पैक था वो, ठीक। और मुझे शाम में पहुंचना था। ठीक। तो मेरा 8 साल का बच्चा, उसकी डेथ हो गई। अल्लाह हुई। अकबर। मैं क्या? चुप रहा। उफ। मैं चुप रहा। मैं चला गया थिएटर। मैंने कहा भाई हमारे नाम से लोग आए हुए हैं वहां पर। खबर मिल चुकी थी आपको? खबर भाई तो डेथ हो गई ना, वो मेरे सामने हुई आप घर पर थे उसमें? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? तो मैंने कहा कि यार ये पब्लिक से कमिटमेंट हुई हुई है, ये तो मैं नहीं उसको छोड़ सकता। चुपचाप गया मैं, जाके पूरा शो किया। इसके बाद मैंने बताया कि मेरे यहाँ ये हुआ है। तो बहरहाल खड़े होने। तो करना पड़ता है। और वो उसमें किरदार आपका कोई हंसने हंसाने वाला ही था? 100% कॉमेडी किया आपने जाके? सारा थ्रू आउट कॉमेडी था, लेकिन करना पड़ा। तो ये फनकारों के साथ होता है, आर्टिस्टों के साथ ये तो होता है। ये जो हमें नजर आ रहा होता है, यानी हर किसी की अपनी क्या क्या कहानी होती है। हाँ हाँ। वो 1 घंटा 2-3 घंटे जितनी भी परफॉर्मेंस थी, वो कैसे कर लिया आपने? वो क्या? सब कुछ भुला के किया मैंने। सब ओह। कुछ भुलाऊंगा तो होगा, वरना नहीं होगा। मैं ऐसी दास्तान किसी फिल्म में देखूं तो मैं कहूँ ऐसा फिल्मों में हो सकता है, असल जिंदगी में, लेकिन आप तो अपना वाकया बता रहे हैं। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल 100% सही बता। और घर वालों ने इस बात पे कुछ नहीं कहा कि नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो मेरे मिजाज को समझते हैं, मुझे समझते हैं कि भाई यार ये प्रोफेशनल आदमी है और ये तो जाएगा। कमाल। फिर आके सारा हमने अरेंजमेंट किया जो भी। कमाल है, कमाल। अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए आपको इंशाअल्लाह। लेकिन इस्माइल भाई, जब आप देखते हैं कि आपने इस फील्ड में 55 साल, आधी सदी से ज्यादा है ये वक्त, तकरीबन आधी सदी तो है ना? 64 में मैं 64 से तो 55 साल हो गए तकरीबन। 74, 84, 94 वहाँ से गोल्डन जुबली हो गई मेरा ख्याल। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हो गई। अगर मैं कहूँ कि आप जब अपने ज़माने की मेहनत, तगोदो, लगन, पैशन से कंपेयर करते हैं आजकल के लड़के लड़कियों को, तो पहली बात आपके जहन में आती है कि यार सब कुछ प्लेट में मिल रहा है फिर भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है? आपको लगता है कि यार ऐसा ही होता है? बल्कि आजकल के लड़कियों का मैं आपको बताता हूँ शहजाद, कि अगर 10 बजे का टाइम है, 11 बजे का, हाँ। वो 2:30 बजे एंटर होते हैं और मोबाइल पर बातचीत करते हुए आते हैं। ओ यार, नो एक्सक्यूज नथिंग कि मैं लेट हो गया हूँ, मैं लेट हो गई हूँ, 2.5 घंटे बाद आ रही हूँ। बस यार यहाँ फंसा हुआ हूँ मैं, बस देखो कब जान छूटती है यहाँ से, फिर मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ। मैंने कहा यार ये फंसा हुआ हूँ करते हैं, फिर उस वक्त रोते जब चेक फंसता है। जब चेक फंसता है तो उस वक्त रोते। तो मतलब ये आजकल का ये आपने अपनी यानी वो दौर था एक, सॉरी जी जी जी, प्लीज प्लीज। वो दौर था पीटीवी का। सही है। जब स्क्रिप्ट आता था तो फीमेल या मेल जो भी एक्टर होते थे, हाँ। वो कहते थे हमारी सिर्फ 3 लाइनें इसमें। नहीं ज्यादा क्यों नहीं है? ज्यादा हाँ, वो मूड खराब हो जाता। थोड़ी और आजकल की मेहनत कर- लड़कियां, हाँ। मेरी तो 3 लाइनें बस। मैं तो पैकअप। ये फर्क हो गया, ये फर्क। और आपने ये तब्दीली अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी है 100% देखा कि है। एक जमाना जब आप सेट पर होते थे तो 11 का मतलब 11 होता था, अब 11 का मतलब 2:30 होता है। बच्चे बच्चियां आ रहे होते हैं, यंग लड़के लड़कियां, और ये सब चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये, हाँ। आजकल के कुछ लड़के, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, जब कुछ सीनियर एक्टर आता है ना, जी 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 तो वो यूं करते हैं, मतलब जैसे एक होता है ना कि ये करके खड़े जी हो, जी, यही होता है ना। हाँ 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 हाँ। वो क्या करते हैं, Really? मैं कहा बैठे रहो बेटा, बैठे रहो, कोई बात। कितनी जहमत भी ना करो। यानी दिल नहीं चाहता उनका उठने को। हाँ। ये फर्क तो आ गया है ना। आपको अफसोस होता है देख के ये क्या? अफसोस की बात ही है यार, इतना माहौल चेंज हो गया है, हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनाइयत की बुनियाद पे किसी को खुद जाके कहो कि बेटा टाइम देखो, बेटी इस टाइम नहीं आते, ये क्या है? मुझे डरता है आगे से जवाब ना दे। फिर तो मैं
वो माहौल और फिर बन काम जाता है। खराब हो जाएगा। तो मतलब ये है कि नहीं, अच्छा। ना करें, ना करना तो बेहतर होता है। उनको अपने हाल पे छोड़ दो, फिर उनको खुद ही वक्त के साथ साथ पनिश हो जाती है। ऐसा नहीं है, पनिश हो जाती है। हाँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे इस्माइल तारा के ख्याल में नई नस्ल का बेहतरीन अदाकार कौन है आजकल के? आपके यहाँ क्या अदाकार है, क्या बात है? एक नाम। फैसल कुरैशी। अच्छा, क्या बात है भाई, उसमें जबरदस्त। कितनी वैरायटी है। वाह, मैंने उसको बड़े अच्छे अच्छे गेटअप में देखा। सही है, इसने जब भी काम किया, डिफरेंट किया। मैं तो फैन हूँ। जबरदस्त, माशा। और इस्माइल तारा की नज़र में आजकल के ज़माने की बेहतरीन अदाकार आप हैं। क्या बात है यार, क्या परफॉर्मेंस है, क्या एक्टिंग है। बेहतरीन अदाकारा वैसे तो हैं काफ़ी, लेकिन जो मुझे जो पसंद है हाँ, वो है अपना सज्जल। सजल अली, क्या बात है, बड़ा ऑनर है सजल साहब। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मैं इन तीन का अगर मैं कहूँ तो आप क्या कहेंगे कि किसने बेहतरीन लिखा या क्या क्रिएटिविटी के एतबार से? 1 2 3 अगर मैं 3 नाम वैसे ही ले रहा हूँ, अनवर मकसूद, शोएब मंसूर, मुश्ताक यूसुफी। 1 2 3 मुश्ताक यूसुफ, क्लास ही अलग है। क्या बात है, क्या बात। फिर नंबर 2 उनके बाद, नंबर 2 अनवर मकसूद। और फिर शोएब साहब। हालांकि आपने शोएब साहब के साथ आगाज नहीं, शुएब जो है वो बेसिकली तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी है हाँ ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने भी बड़ा आला आला चीजें लिखी है। इसमें कोई सही शक सही। नहीं है। अच्छा, अदाकारी के एतबार से हाँ। 3 नाम, मोइन अख्तर, हम्म, बुशरा अंसारी, अशरफ खान। मोइन अख्तर। नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2 बुशरा, फिर अशरफ। माफ करना अशरफ खान, माफ करना। मैं आपको जरा आपका ही 50-50 का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, फिर मैंने एक मासूमाना सवाल करना है। Okay. दिखाएं जरा, दिखाएं, यादें ताज़ा करें कुछ जरा, दिखाएं। हाँ हेलो जी, आग लग गई है अगरबत्ती से। हाँ हाँ, बताएं, एड्रेस बताएं। किसने फोन किया? फोन किसने किया? किसने फोन किया? जनाब जनाब मैंने किया टेलीफोन। कहाँ लगी आग? आग कहाँ लगी? कहाँ लगी? बताओ, कहाँ लगी? कहाँ आग लगी? जनाब उधर आग वगैरह वगैरह कहीं नहीं लगी उधर। बात दरअसल ये है कि पिछले 15 दिन से हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा जनाब, और पूरी कराची में सिर्फ आप ही के यहाँ पानी आ रहा है उधर। यहाँ से बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाइए। अब इस्माइल भाई, एक तो ये क्लिप अपनी जगह, इसकी क्रिएटिविटी की क्या बात है, ये तो इसका लतीफ पहलू है। इसका एक बहुत संजीदा, आई वुड से बहुत रंजीदा पहलू भी है। ये शहर पाकिस्तान के, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है ये अकेला शहर। ये क्लिप मैं आज चला दूं और मैं कहूं कल रिकॉर्ड हुआ है, तो आज भी ये क्लिप उतना ही रेलेवेंट है। आज भी लोगों के वही मसाइल हैं, आज भी शहर में पानी नहीं। सवाल मेरा इस्माइल तारा से, अब जो हुकूमत आई है तब्दीली के नाम पर, इस्माइल तारा को लगता है कि वो हुकूमत ये तब्दीली ले आएगी? आज से 10 साल बाद ऐसा अगर क्लिप चलेगा तो हम कहेंगे यार ये पुराने जमाने की बात थी। अब ऐसा नहीं होता। तो तब्दीली नहीं आई है, आप समझ रहे हैं। आई है जो मैं भी शयाद को मिला जो अवार्ड, तब्दीली नहीं है। मैं भी शयाद को जो अवार्ड मिला तो वो तब्दीली आई ना। आपको एक नहीं एतराज़ है? मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद मतीरा को मिलेगा, वीना मलिक को इस्माइल भाई, अगर यंग टैलेंट जो आजकल के लोग हैं, अगर किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसकी रिकॉग्निशन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जो आप लोगों का पैमाना है वो एक अपना पैमाना है, लेजेंड, सीनियर, उनकी एक अलग कैटेगरी। यंग लॉट को भी इनकरेज करने के लिए मैं आपको एक बात I'm बताऊं, just being devil's advocate, या जो भी कह लीजिए इसको, एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि भाई यंग नस्ल में भी कि हाँ यार ये ना बात मंसूब हो जाए, तय हो जाए जहन में कि बस ये अवार्ड्स तो सिर्फ 50+, 60+, 70+ की एज में मिलने नहीं। आजकल भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं इसकी हिमायत या मुखालफत नहीं कर रहा अवार्ड मिलने की, एक आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ। आप नहीं मुखालफत तो मैं भी नहीं कर रहा। आपने जिस अंदाज से कहा उसमें कुछ नहीं, मैंने कुछ ऐसा नॉर्मली कहा मैंने। अब आप किस तरफ भी ले जाए, मुझे तो कोई एतराज नहीं। जिस तरह आपने कहा लोग किस तरफ ले जाएंगे। मैं अच्छा, मैं ये बताऊं आपको, ये जो आज के आर्टिस्ट है ना, हम उनसे सीख रहे हैं। ये भी बता दूं मैं आपको, कुछ चीज़ें हमसे मिस हुई हैं, वो आज ये कर रहे हैं बच्चे आज के। मसलन नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमें इस तरह बोलना चाहिए था, तो वो आज करके दिखा रहे हैं हमें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जी 50-50 में मुझे जो मेरा पसंदीदा, मैं उसको सुनाऊं थोड़ा सा। जी 50-50 में मेरा पसंदीदा जो कैरेक्टर था ना, वो हाँ। दादा बनता था मैं, दादा। अच्छा ठीक है। दाढ़ी वाड़ी लगा के दादा।
वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, तो उसमें मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। ठीक, मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक में इससे शुरू करूँ। ओके, चलो। इसी से शुरू करें। अच्छा, लेकिन ब्रेक में आने से पहले आप इससे तो अग्री करते हैं ना इस्माइल भाई, कि ये ठीक है आपने तमगा इम्तियाज के हवाले से बात, इस पर आपकी राय हो सकती है। नहीं, ठीक है। किसी की राय कुछ भी, लेकिन मेरिट पर किसी के काम की तारीफ भी की जा सकती है, तनकीद भी की जा सकती है। मैं कहूँ जनाब बहुत सही मिला है अवार्ड, या मैं कहूँ नहीं ये डिजर्व नहीं करती, नहीं गलत मिला है। लेकिन इस बुनियाद पर किसी की किरदार कुशी तो अच्छी बात नहीं। कैरेक्टर असैसिनेशन की तो मजम्मत होनी चाहिए कि अगर कोई कहे कि जनाब ये तो यूं है, ये तो ये तो गलत है। नहीं, मैं आपसे वैसे मैं तो जनरली वो बात तो खत्म हो गई। मैं जनरली कह रहा हूँ कि इसकी तो हिमायत करते हैं कि किसी की भी किरदार खुशी की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, या वैसे एग्री कर, सवाल ही पैदा नहीं। राइट, बिल्कुल सही। बिल्कुल एक हम ठीक ब्रेक लेते हैं और देखते हैं इस्माइल भाई क्या 50-50 की याद ताजा करने लगे। यार वो कुछ एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस्माइल तारा साहब हमारे साथ मौजूद है। बस जाते जाते वक्त का मुकाबला। इस्माइल भाई इससे पहले जरा बस अगर इन लोगों के लिए एक लफ्ज, ठीक है, जो मैं कुछ नाम बताता हूँ, जो पहली बात आपके जहन में आती है, एक लफ्ज, आसिफ अली सरदारी। काफी ज़हीन है, ठीक, काफी ज़हीन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। हाँ, बहुत ही सोच विचार के बाद स्टेप उठाते हैं वो। जियाउल हक। क्या बात थी उनकी। अच्छा। परवेज मुशर्रफ। बेहतरीन। आपके किराएदार रहे? मेरे किराएदार रह चुके हैं। नहीं, परवेज किराएदार नहीं, हाँ, वो नाज़िमाबाद पता नहीं। दारुल सलाम बिल्डिंग। अच्छा। हाँ। कोई मुलाकात हुई उसमें? हाँ हाँ, हुई मुलाकात। ऐसा किराएदार मुलाकात हुई? नहीं 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 नहीं, वो नहीं हुई। अच्छा, इन लोगों को अगर एक मशवरा देना हो तो आप क्या देंगे? अशरफ खान। अपने एक्टर? जी जी। मशवरा ये दूंगा उनको कि बस अपना काम को जारी रखें। बिलावल भुट्टो को क्या मशवरा देंगे? जी, बिलावल भुट्टो को क्या मशवरा देंगे? वो कोशिश करें कि बगैर पढ़ के बोले। फहद मुस्तफा को क्या मशवरा? फहद मुस्तफा को क्या मशवरा दूंगा मैं? वो तो बेहतरीन जा रहा है, उसको क्या मशवरा देना? अच्छा, वो तो आप मुझे मशवरा देगा। मॉर्निंग शो की मेजबानों को कोई मशवरा? मॉर्निंग शो तो ऐसे चल रहे हैं जैसे चिंची रिश्ते चलते हैं। चिंची रिश्ते। आप नाराज हो गए? नहीं, मैं आज स्ट्रेट फायर हो रहे हैं, सामने लेजेंड बैठे हैं, मैं बच रहा हूँ। यार भाई क्या बोल रहे? यार मैंने गलत तो नहीं कहा। नहीं, मैं जाते जाते कुछ 50-50 की याद ताजा करने फिर हम। यार मेरा एक पसंदीदा कैरेक्टर था दादा। ओके, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। सही है, ठीक है। अरे भाई, हम जो है ना तुम्हारी दादी को लेके पिकनिक पे चले गए। पिकनिक पे कहाँ पूछो? कहाँ? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्यों? और वो इतना गुस्सा कर गई कि किस जगह पे तुम ले आए हो पिकनिक के लिए? हाँ। कब्रिस्तान। हाँ। तो मैंने तुम्हारी दादी से कहा यहाँ पर आने के लिए लोग मरते हैं। क्या बात है इस्माइल भाई, थैंक यू सो मच। Welcome, sir. इट इज एन ऑनर टू होस्ट पीपल लाइक यू। आपका बहुत इज्जत इकराम है। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं आज आपके साथ। क्या बात है, मेरे लिए और अल्फाज हमारे नहीं। लेजेंड जो क्या है, बात है, सलामत रहिए। सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्माइल तारा साहब हमारे आज के मेहमान थे। हमारे कल के मेहमान सियासी शख्सियत सईद गनी साहब होंगे हमारे साथ कल इंशाल्लाह। देखते हैं इंग्लैंड में मुकाबला न्यूजीलैंड के मैच का क्या नतीजा निकलता है। और आप हमारी ऐप डाउनलोड करके प्रेडिक्ट करके 2 लाख रुपए तक के इनामात भी जीत सकते हो। हमारे फूड पार्टनर हैं HSJ स्टील। आप देख रहे हैं कोका कोला हल्ला पुरजोश। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर। मिलके इस्माइल तारा साहब नारा लगाएंगे और वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद।